बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के दिनों में कारखाना चलाने वाले और दुकानदार ये सवाल करते हैं कि हम अपनी ज़कात कैसे निकालें। इसलिए इस सिलसिले में कुछ वजाहत कर देनी मुनासिब मालूम होती है। कारखानों के सिलसिले में ये बात काबिल ज़िक्र है कि उसकी मशीनों और आलात पर कोई ज़कात नहीं है। कारखाने में जो माल तैयार होता है उस पर ज़कात आयद होती है। चुनांचे कारखानादार ये देखेगा कि उसके कारखाने में कितना माल तैयार हुआ है। जिस वक्त वो ज़कात का हिसाब लगा रहा है उसके कारखाने में कितना माल है, उसकी वो कीमत का हिसाब करेगा। उसके पास जो कैश मौजूद है उसका अंदाज़ा लगाएगा और कारखाने में तैयार शुदा जो माल है वो लोगों के पास कितना मौजूद है, जिसकी रकम आनी है उसका भी वो अंदाज़ा लगाएगा और इन सब को जोड़कर जितनी रकम बनती है उसके पास जो नक़द रकम है उसको भी शामिल करके कुल रकम का 2.5% वो ज़कात में निकालेगा। दुकान के सिलसिले में ये बात समझने की है कि दुकान में जितना माल स्टॉक है उस पर ज़कात वाजिब होगी। तो दुकानदार जब अपनी ज़कात का हिसाब निकाल रहा है उस वक्त वो ये देखेगा कि उसके पास नक़द रकम कितनी मौजूद है, उसके अलावा उसकी दुकान में कितना माल मौजूद है। वो उन दोनों को शामिल करके उसकी ज़कात निकालेगा। एक बात ये भी मलहूज़ रखने की है कि ज़कात की एक बुनियादी शर्त हौलान हौल है। हौलान हौल का मतलब ये है कि कोई माल या कोई रकम 1 साल तक मौजूद रहनी ज़रूरी है। अगर 1 साल से कम मुद्दत का कोई माल है तो उस पर ज़कात आयद नहीं होगी। इस ताल्लुक़ से एक और बात समझने की है कि अगर किसी शख्स ने फ़र्ज़ कर लीजिए कि पहली रमज़ान को ये तय किया है कि वो हर साल अपनी ज़कात निकालेगा। पहली रमज़ान को वो जब अपने माल का और अपने नक़द का हिसाब निकालेगा तो इसका इम्कान है कि उसके पास कुछ रकम तो ऐसी होगी जो पूरे साल महफूज रही होगी। अगर वो इतनी रकम है कि वो ज़कात के निसाब तक पहुंचती है तो उस पर ज़कात आयद होगी। उन अमवाल की भी या उन नक़द की भी जिन पर अभी पूरा 1 साल नहीं गुज़रा है। मिसाल के तौर से एक शख्स के अकाउंट में 40,000 रुपये पूरे साल मौजूद रहे हैं। उसके अलावा कुछ रकम कम होती रही है, कुछ ज़्यादा होती रही है। उसके अकाउंट में किसी वक्त 60,000 रहे हैं, किसी वक्त 1 लाख रहे हैं, किसी वक्त 3 लाख रहे हैं। लेकिन बाद में जब वो यकम रमज़ान को हिसाब कर रहा है तो उसके अकाउंट में सिर्फ़ 1 लाख रुपए हैं। तो जिस वक्त उसके अकाउंट जब वो हिसाब कर रहा है उसके अकाउंट में कुछ रकम तो ऐसी होगी कि उस पर पूरा साल गुज़र गया होगा और कुछ रकम ऐसी होगी जिस पर पूरा साल नहीं गुज़रा होगा। उसको पूरे की ज़कात देनी है। इसी तरह कारखाने का प्रोडक्शन या दुकान का माल, उसमें कुछ माल ऐसा हो सकता है कि जिस पर अभी पूरा साल न गुज़रा हो, लेकिन उसने ज़कात निकालने के लिए जो वक्त तय किया है उस वक्त उसके पास जो कुछ माल है
ان سب کا حساب لگائے گا اور اس کے مطابق وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔